हरिओम। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आप सभी का। आज के इस व्याख्यान में हम सभी लोग अष्टाध्यायी काशिका वृत्ति के साथ पढ़ रहे हैं और उस अध्ययन के क्रम में हमने अब तक प्रारंभिक 23 सूत्रों का अध्ययन किया है। 23वें सूत्र में भी कुछ बातें जो विस्तार की थीं वो बातें बचती हैं, बाकी सारी चीज़ें लगभग संपन्न हो चुकी हैं। तो यहाँ एक बात कह रहे हैं कि अर्धपूर्व पदश्च पूर्ण प्रत्ययांतः संख्या संज्ञो भवति इति वक्तव्यम समासकन्विध्यर्थम। ये बात कल हम लोगों ने थोड़ी बहुत चर्चा की थी, इसको पुनः बताते हैं। देखिए, सामान्य रूप से बहुशब्द, गण शब्द, वतु और डति, बहुशब्द, गण शब्द और वतु प्रत्यय लगकर बने शब्द तथा डति प्रत्यय लगकर बने शब्द संख्या कहे जाते हैं व्याकरण शास्त्र में। तो बहुगण वतु डति संख्या, इसका तात्पर्य बताया था। अच्छा, लोक में जो प्रसिद्ध अन्य संख्याएं हैं वो भी व्याकरण शास्त्र में संख्या कही जाती हैं। तीसरी बात विशेष कि यहां पर बहु गण ये हो गया था ना। अब कुछ ऐसे शब्द भी हैं जो इस सूत्र से संख्या संज्ञा नहीं हो पा रही थी। ऐसे कुछ शब्द हैं, उनकी भी संख्या संज्ञा होगी, यह बताने के लिए अर्ध पूर्व पदश्च पूर्ण प्रत्ययांतः संख्या संज्ञो भवति। अर्ध पूर्व पदश्च यानी जिसके पूर्व पद में अर्ध शब्द हो। क्या हो? अर्ध शब्द हो पूर्व पद में, जिसके ऐसा अर्ध पूर्व पद तथा पूर्ण प्रत्ययांतश्च, पूर्ण प्रत्यय यानी पूर्ण प्रत्यय लगकर बने हुए शब्द द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम इत्यादि शब्द हैं। कल इसके विषय में थोड़ी सी चर्चा की थी। तो अर्ध पूर्व पदश्च पूर्ण प्रत्ययांतः संख्या संज्ञो भवति इति वक्तव्यम। देखिए, कुछ स्पष्टता जरूरी है। ठीक है, यह क्लास पीजीटी के लिए है क्या, ऐसा एक प्रश्न है। देखिए, पीजीटी कई जगह होती है। यदि आपको लगता है कि आपके पीजीटी में यह सिलेबस में है तो आप पढ़ सकते हैं। मेरे हिसाब से नहीं है, क्योंकि मैं सीजन में पढ़ाई नहीं करता हूं, न पढ़ाता हूं। मेरा अध्यापन हमेशा चलता रहता है और कुछ लोगों का अध्ययन केवल सीजन आने पर ही होता है। परीक्षा का समय आ गया है तो पढ़ाई कर लेंगे, बाकी तो पढ़ाई नहीं करेंगे। तो ऐसे लोगों के लिए मैं नहीं पढ़ाता हूं। इसलिए यदि आप किसी परीक्षा की तैयारी के लिए यहाँ पढ़ना चाहते हैं तो मैं नहीं कह सकता कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, किस तरह से पढ़ा रहा हूँ, कितना आपके काम का है, कितना नहीं है, ये मैं नहीं बता सकता। जो लोग पाणिनीय व्याकरण को प्रारंभ से अंत तक शब्दशः सभी सूत्रों को समझने का लक्ष्य रखते हैं, उन लोगों के लिए यह कोर्स चल रहा है। कोई भी किसी भी योग्यता का व्यक्ति इसको पढ़ सकता है। ठीक है, तो अब मैं बता रहा था बहुगण वतु डति संख्या में अर्ध पूर्व पदश्च पूर्ण प्रत्ययांतः। ये बात समझ गए होंगे कि पहला शब्द उस समास से युक्त शब्द का पहला शब्द होना चाहिए अर्ध। समास में हमेशा दो शब्द रहेंगे, उन दोनों शब्दों में से पहला शब्द क्या हो? अर्ध हो, और दूसरा शब्द हो कोई पूर्ण प्रत्ययांत शब्द। आप कहेंगे ये पूर्ण प्रत्यय क्या होता है? पूर्ण प्रत्ययांत क्या होता है? तो एक और छोटी सी खाली बस बोल देते हैं। 2-3 बार जब मैं किसी कमेंट को पढ़ने के बाद इग्नोर कर रहा हूं तो उसका मतलब यह है कि उस प्रश्न को उत्तर देने की इच्छा नहीं है मुझ में, क्योंकि वह प्रश्न विषय से संबद्ध नहीं है। तो अब
मैं मंगलवार व्रत हूं या एकादशी व्रत हूं, ये पाणिनि जी की अष्टाध्यायी में कहीं नहीं लिखा है, तो इसलिए ये नहीं बताऊंगा। ये सब व्यक्तिगत प्रश्न ना पूछिए, मुझे जानने से आप लोगों का कोई लाभ नहीं है, ये विषय जानिए। ठीक है, तो अब अर्धपूर्व पदश्च पूर्ण प्रत्ययान्तः संख्या संज्ञो भवति। देखिए, समास होना चाहिए, उस समास का पहला शब्द क्या हो, पूर्व पद क्या होना चाहिए, उस समास का पूर्व शब्द होना चाहिए अर्ध। दिख रहा है? और तुरंत बाद में पंचम, अर्ध पंचम। अब ये अर्ध पूर्व पद हो गया, पूर्ण प्रत्ययांत भी हो गया। ऐसे शब्द को भी अर्ध पंचम, अर्ध षष्ठ, अर्ध सप्तम, ऐसे जो शब्द हैं पूर्ण प्रत्यय जिनके अंत में आता है तथा अर्ध शब्द से जिनकी शुरुआत होती है, ऐसे शब्दों को भी संख्या कहा जाता है। ठीक है, संख्या क्यों कहा जाता है? क्योंकि कह रहे हैं समास कन विध्यर्थम, समास कन विध्यर्थम, समास के अंत में कन प्रत्यय लग जाए इसके लिए, समास के अंत में कन प्रत्यय लग जाए इसके लिए। यदि संख्या संज्ञा नहीं होगी तो कन प्रत्यय नहीं लगेगा। ठीक, अच्छा, कन कब से लगता है? संख्यायाः अतिशदन्तायाः कन। सूत्र क्या है? संख्यायाः अतिशदन्तायाः कन। सूत्र नंबर 5(1)(22). सूत्र नंबर क्या है वो मैं यहां कहीं है कि नहीं है? 5(1)(22) के बाद 5(1)(26) भी है, 5(1)(22) अभी देख लीजिए। संख्यायाः अतिशदन्तायाः कन। ठीक है, तो ऐसी संख्या हो जिसके अंत में ति अथवा शत न आता हो, ऐसी संख्या सूचक शब्द से कन प्रत्यय लगता है। यह तात्पर्य है सूत्र का, संख्यायाः अतिशदन्तायाः कन का। सूत्र क्या है? 5(1)(22) नंबर है, अष्टाध्यायी में आप इसे निकाल कर देख सकेंगे। ठीक है, तो अब यह बात हो गई कि संख्या संज्ञा होगी तभी कन प्रत्यय लगेगा। अर्ध पंचमक में जो यह क दिखाई पड़ रहा है, यह कन प्रत्यय लगकर बना हुआ शब्द है। यदि अर्ध पंचम शब्द की संख्या संज्ञा न होती तो संख्यायाः अतिशदन्तायाः कन, इस सूत्र से कन प्रत्यय भी नहीं लग पाता, तो अर्ध पंचमक यह शब्द नहीं बन पाता। समझ रहे हैं? अर्ध पंचमक, अर्ध षष्ठक इत्यादि शब्द नहीं बन पाते कन प्रत्यय लग करके। यदि अर्ध पंचमक, अर्ध षष्ठक इत्यादि में कन प्रत्यय लगना है तो कन प्रत्यय संख्या से ही लगता है। तो इसीलिए पूर्ण प्रत्ययांत शब्द को भी जिसके शुरुआत में अर्ध हो उसको भी संख्या माना गया है। इस वाक्य के आधार पर अर्ध पूर्व पदश्च पूर्ण प्रत्ययांतः संख्या संज्ञो भवति। ठीक है, अब इसमें अर्धम पंचमम येषाम इति बहुव्रीहौ, अर्धम पंचमम येषाम ऐसा बहुव्रीहि समास किया हमने। अर्धम पंचमम येषाम, अब समास होगा तो शब्द बनेगा अर्ध पंचम। शब्द क्या बनेगा? अर्ध पंचम। तो अर्धम पंचमम येषाम ते अर्ध पंचमाः, ऐसा शब्द बनेगा। मूल रूप में अर्ध पंचम शब्द बन जाएगा, पर उस अर्ध पंचम शब्द है, अर्ध पंचम के द्वारा किसी को खरीदा गया। ठीक, अर्ध पंचम के द्वारा किसी को खरीदा गया। अब अर्ध पंचम का क्या तात्पर्य हो गया? अर्ध पंचमम परिमाणम अस्य, इस अर्थ में कन प्रत्यय लगकर अर्ध पंचमक शब्द बनेगा।
पर पहले सामान्य रूप से अर्ध शब्द है ना, अर्ध पंचमेन शूर्पेण कृतम, अर्ध पंचमेन शूर्पेण कृतम। देखिए प्रभु, मैं कई बार बोल चुका हूं कि किसी व्यक्ति के एक कमेंट को एक बार में यदि मैं उत्तर नहीं दे रहा हूं तो उस कमेंट को बार बार करने पर भी उत्तर नहीं मिलेगा, और आप अपना भी और सामने वाले जो छात्र जो लोग पढ़ रहे हैं उनका भी ध्यान भटकाएंगे। तो आपके प्रश्न का उत्तर अंतिम में मिल जाएगा। आपके कॉलेज की व्यवस्था यदि ठीक नहीं है तो अरुण पांडे यहाँ से नहीं ठीक कर पाएंगे। हम अपने कॉलेज की व्यवस्था तो ठीक कर नहीं पाते हैं, आपके कॉलेज की व्यवस्था कैसे ठीक कर लेंगे? और कहाँ के कॉलेज की व्यवस्था ठीक है, आप पहले कल की हमारे व्याख्यान को देख लें। हम कॉलेज और मठ की व्यवस्था से पूरी तरह से हटना चाहते हैं, ना हमें किसी कॉलेज से मतलब है ना किसी मठ व्यवस्था से मतलब है, क्योंकि ये सब शिक्षा के अभिवर्धक नहीं है, शिक्षा के घातक हैं। तो इसलिए बार बार एक बात के लिए आप मत कहें, मैं उस विषय में सुझाव नहीं दे सकता। कल भी मैं बोला था उस विषय पे, आप भी आज भी उसी पे आप बार 1 मिनट डिस्कनेक्ट हो जाता है इंटरनेट। इस बीच में मैं देख रहा हूं कि रोज क्लास एक बार 2-3 सेकंड के लिए डिस्कनेक्ट होता है, फिर ऑटोमेटिक रिकनेक्ट हो जाता है। ये पता नहीं क्या है वाईफाई में समस्या, डिस्कनेक्टेड फिर रिकनेक्टेड। हाँ ठीक है, तो मैं ये बता रहा था कि यहां क्या है, अर्धम पंचमम येषाम, ऐसा बहुब्रीहि समास करेंगे। अर्धम पंचमम येषाम तो बनेगा अर्ध पंचम। अब उस अर्ध पंचमैहि शूर्पैहि क्रीतम, अर्ध पंचमैहि शूर्पैहि क्रीतम, ऐसे अर्थ में लिए जाएंगे। यानी अर्ध पंचम शूर्प के द्वारा जिसको खरीदा गया है। अब ये अर्ध पंचम का तात्पर्य क्या है? द्विगु समास पहले अर्ध पंचम शब्द बनेगा, ठीक, फिर इसके बाद शूर्पादयन्य तरस्याम, इस सूत्र से विहित अय प्रत्यय लगेगा, और प्रागवते संख्या पूर्व पदानाम तदंत ग्रहणम अलुकी कर्तव्यम अनेन वार्तिकेन अर्ध पंचम शब्दात अपि भवति। ठीक है, तो अर्ध पंचम शूर्प शब्द है, अर्ध पंचम शूर्प शब्द है मूल रूप में। यहां लिखिएगा इतना तक है शब्द, विसर्ग नहीं लगा है। मूल रूप में अर्ध पंचम शूर्प शब्द है, इसके बाद अय प्रत्यय लग जाएगा इस सूत्र से। अभी ये बहुत ज्यादा ना समझ में आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। शूर्पादयन्य तरस्याम, ये सारे सूत्र भविष्य में हम लोगों को पढ़ने ही हैं। अभी खाली हमको यहाँ संख्या संज्ञा से संबद्ध जितनी बात है उतनी ही समझ। तो शूर्पादयन्य तरस्याम सूत्र ने शूर्प यदि समास के अंत में आते हो तो विकल्प से अय प्रत्यय कर देता है, तो अर्ध पंचम शूर्प के बाद अय प्रत्यय जोड़ देगा। ठीक है, अर्ध पंचम शूर्प के बाद अय प्रत्यय जुड़ेगा। उसके बाद क्या होगा, अर्ध पंचम शूर्प अय, अय प्रत्यय का पहला वर्ण स्वर वर्ण है। ठीक है, अय प्रत्यय का पहला वर्ण क्या है? स्वर वर्ण है। यदि किसी प्रत्यय का पहला वर्ण स्वर वर्ण है, यहां अर्ध पंचम शूर्प के बाद आप ऐसे ही अर्ध पंचम शूर्प लिखिए और उसके बाद अय जोड़ लीजिए। यहां ये विसर्ग नहीं है, अय है, आ है और यहां यही शूर्पा दय अन्य तरह से हमें अय जो दिखाई पड़ रहा वही अय है। तो अय प्रत्यय लगा है, अय लगे होने के कारण शूर्प के आ का लोप हो जाएगा। यदि प्रत्यय का पहला वर्ण या अथवा स्वर वर्ण हो तो उससे पहले की भा संज्ञा होती है और भा संज्ञा के कारण उसका अंतिम वर्ण लुप्त हो जाता है। तो अंतिम स्वरवर्ण शूर्प का अलुप्त हो जाएगा, तो अर्ध पंचम शूर्प पूरा बनेगा। अर्ध पंचम शूर्प पूरा बन जाएगा। पर यहां केवल इतना बना लेने में बहादुरी नहीं है, यहां अर्ध पंचम शब्द भी है ना, प्रागवते संख्या पूर्व पदानाम तदंत ग्रहणम अलुकी कर्तव्यम। एक और बात आती है, बहुत जरूरी अभी नहीं लग रही है, चलेगा। यहां क्या कह रहे हैं, तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च सूत्र से अर्ध पंचम का समास हुआ है ना तद्धितार्थ में, और फिर उसके बाद शूर्प यदि शब्द लगा है तो शूर्पादयन तरस्याम सूत्र से अय प्रत्यय लगा है ना, द्विगु संज्ञा हुई, फिर शूर्पादयन तरस्याम से अय प्रत्यय हुआ। अब यदि ठय प्रत्यय भी होगा, ठय प्रत्यय भी हो सकता है, अय और ठय ये दोनों हो सकता है।
शूरपाद अई अन्यतरस्याम, जब अध्यर्ध पूर्व पदा पूर्व द्विगोर लुग संज्ञायाम, एक बात और भी आएगी, अध्यर्ध पूर्व द्विगोर लुग असंज्ञायाम। अधि और अर्ध ये दो शब्द पूर्व में हो। क्या पूर्व में हो, यहां तोड़ना पड़ेगा। देखिए अधि और अर्ध क्या हो, अधि शब्द हो या अर्ध शब्द हो, कहां पर, पूर्व में। अब अर्ध पंचमक या अर्ध पंचम शूर्प में, इसी में देखिए क्या है, पूर्व में। अर्ध पूर्व में है कि नहीं, अधि पूर्व में हो या अर्ध पूर्व में हो, और समास द्विगु हो। द्विगु है कि नहीं है, मैंने संक्षेप में बताया है कि जिस समास का पहला वर्ण संख्या हो, है ना, वह द्विगु कहलाता है। तो इस कारण द्विगोह लुग संज्ञायाम, इसे द्विगु समास हो जाएगा। पंचम और शूर्प में, अर्ध के साथ तो द्विगु नहीं है, पर पंचम और शूर्प में द्विगु माना जा सकता है। तो द्विगोर लुग संज्ञायाम अध्यर्ध पूर्व द्विगोर लुग संज्ञायाम, ऐसा एक 5-1-28 नंबर का सूत्र आएगा। और अध्यर्ध पूर्व द्विगोह, उसका तात्पर्य क्या है कि अधि पूर्व में हो, अर्ध पूर्व में हो, अथवा नहीं, खाली अधि पूर्व में होना चाहिए, अर्ध पूर्व में होना चाहिए, अथवा में द्विगु समास है। द्विगु समास यहाँ नहीं है तो भी चलेगा, यहाँ द्विगु नहीं है। आज थोड़ा सा दिमाग मेरा थका हुआ है, तो इतने जल्दी जल्दी बातें नहीं आ रही। तो अधि पूर्व में हो, अर्ध पूर्व में हो, ठीक है। अध्यर्ध पूर्व पदात अथवा द्विगु समास हो, अथवा में है, तो उसके पर्व में आने वाले का लुक हो जाता है, यदि संज्ञा ना हो रही हो तो असंज्ञा में इस अध्यर्ध पूर्व अर्ध पूर्वक ये समास है, इसका लुक हो जाएगा, लुक हो जाएगा। तो अर्ध पंचमक खाली बना, अर्ध पंचमक, और फिर उसके बाद आई भी आया, आई चला जाएगा। पहले शूर्प वाला अर्ध पंचम शूर्प तो बन गया है ना, अर्ध पंचम शूर्प बना है कि नहीं। पहले कन प्रत्यय, एक कन प्रत्यय लगेगा तो अर्ध पंचमक बनेगा, शूर्प से ऐ प्रत्यय लगेगा तो अर्ध पंचम शूर्प बनेगा। ये दोनों बन गया है, परंतु ठई प्रत्यय हो करके, अच्छा ठई प्रत्यय भी होता है, तो ठई प्रत्यय का उदाहरण नहीं दिया है इन्होंने, ठीक है। अर्ध पंचम शब्द की संख्या संज्ञा, तथितार्थ में समास, ठीक है। शूरपाद अन्य तंद्रश्याम से ऐ हो जाएगा, और फिर अर्ध पंचम शूर्प सु, ठीक है। यहां क्या होगा, पूर्व द्विगोर लुग संज्ञायाम से किसका लुक होता है, ये थोड़ा सा एक बार देखना है। तद्धित प्रत्यय से संज्ञा विषय विहाय अन्यत्र लुक भवति, ठीक है। पहले पूरा बताते हैं। यहाँ अर्ध पंचम शूर्प है, यहाँ एक दृष्टि से देखा जाए तो ये द्विगु समास है, वही बात समझानी है, द्विगु समास ही है, नहीं आ रहा था दिमाग में। यहाँ क्या है, पहले बात समझिएगा कि अर्ध पंच नहीं बताया, क्या अर्ध पूर्व पद, जो हम वार्तिक पढ़ रहे हैं उसी वार्तिक का तात्पर्य, अर्ध पूर्व पद हुए हो तथा पूर्ण प्रत्ययांत शब्द हो, उसको भी संख्या कहा जाता है। इस आधार पर अर्ध पंचम शब्द को संख्या कहा जाएगा, सीधी बात है, क्योंकि इसमें पूर्व पद में अर्ध है, पूर्ण प्रत्ययांत है। तो अर्ध पंचम शब्द क्या हो गया, संख्या हो गया। और उस अर्ध पंचम शब्द का शूर्प के साथ जब समास होगा तो अर्ध पंचम शूर्प बन जाएगा। अर्ध पंचम शूर्प बनने पर अब इसमें पूर्व पद संख्या है, संख्या जिसके पूर्व पद में हो वह द्विगु समास माना जाता है, संख्या पूर्वो
द्विगु, इस नियम के आधार पर। ठीक है, यहां वैसी वाली संख्या नहीं दिखाई पड़ रही है 1 2 3 4 वाली, लेकिन ये संख्या तो है अर्धपंचम, तो ये द्विगु समास ही है। तो द्विगु समास होगा, पहले यही पूरी प्रक्रिया है उसकी। अर्धपंचम ये संख्या है, क्यों? तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च समास से समास होगा। इस संख्या का तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च सूत्र से किसका समास होता है? संख्या अथवा दिशा का, क्योंकि दिक् संख्या संज्ञायाम से दिशा और संख्या की अनुवृत्ति आ रही है। तो ये दिशा तो नहीं है पर संख्या है। इस संख्या सूचक शब्द का दिक् संख्या संज्ञायाम सूत्र के अधिकार में पठित तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च सूत्र से समास हुआ शूर्प शब्द के साथ। ठीक, और जब समास हो गया तो संख्या पूर्व वाले शब्द की द्विगु संज्ञा हो जाती समास की। इस अर्धपंचम शूर्प शब्द की द्विगु संज्ञा हो गई, और द्विगु संज्ञा हो गई तो शूर्पादयन तरस्याम सूत्र से ऐ प्रत्यय लग जाएगा। ऐ प्रत्यय लग गया, अर्धपंचम शूर्प धन ऐ लगा। उस ऐ प्रत्यय का जो है ना, और ठई प्रत्यय भी होगा, ऐ भी होगा ठई भी होगा, दोनों आएगा। उसका अध्यर्ध पूर्व द्विगोर लुग संज्ञायाम, अधिपूर्व में हो अथवा अर्धपूर्व में हो, द्विगु समास से युक्त शब्द हो, उससे असंज्ञा में संज्ञा अर्थ न हो तो जो प्रत्यय तद्धित का लगा हुआ है वह तद्धित प्रत्यय लुप्त हो जाता, तो ऐ और ठई जो आएगा वह गायब हो जाएगा। अर्धपंचम शूर्प वैसे का वैसा बचेगा। ठीक है, यह तात्पर्य है। यहां क्यों इतना बवाल कर रहे हैं? यह बताने के लिए कि यह संख्या है, यह भी एक संख्या है। यह संख्या नहीं होगा तो यह द्विगु समास नहीं हो पाएगा, और द्विगु समास नहीं होगा तो ऐ और ठई प्रत्यय का लुक नहीं हो पाएगा। ठीक, ऐ और ठई प्रत्यय का लुक नहीं हो पाएगा, यही बात है। तो अब अध्यर्ध पूर्व द्विगोर लुग संज्ञायाम से लुग हो जाएगा, अर्धपंचम शूर्प बन जाएगा। अर्धपंचमक क्यों बना? यहां एक बात पहले बताई थी, समास कन विध्यर्थम, समास होगा अर्धपंचम का, तो यह संख्या है। संख्या है कि नहीं? समास कन विध्यर्थम नहीं है। एक पहला बात क्या था? समास कन विध्यर्थम को समझने में क्या है? समास और कन ये दोनों के विधान के लिए। ठीक, समास विधान करने के लिए इस अर्धपंचम शब्द को संख्या माना जाएगा। क्यों? समास का विधान करने के लिए। संख्या के साथ समास होता है क्या? हाँ भाई, दिक् संख्या संज्ञायाम सूत्र के द्वारा तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च के द्वारा संख्या शब्द का समास होता है। तो अर्धपंचम संख्या है, उसका समास हो जाएगा। ठीक, ऐसा अर्धपंचम अर्धषष्ठ और कोई भी शब्द हो तो भी समास हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या कहते हैं? कन विध्यर्थम, कन प्रत्यय के लिए भी संख्या संज्ञा इसकी आवश्यक है। अर्धपंचम शब्द संख्या है तो कन प्रत्यय हो जाएगा संख्याया अतिशदंताया कन सूत्र से। संख्याया अतिशदंताया कन से कन प्रत्यय लग जाएगा तो अर्धपंचम का शब्द बन जाएगा। इतनी बात समझ गए हैं? तो संख्या प्रदेशाः संख्या वंशेन इत्येवम् आदयः, इतनी बात बता दी। अब इसके बाद आगे चलते हैं। संख्या वंशेन, संख्याया अतिशदंताया कन, संख्याया विधार्थे धा, संख्या पूर्व द्विगु इत्यादि शब्दों में बहुत सारे जगह पर संख्या शब्द का ग्रहण किया है पाणिनि भगवान ने। अब ये देख लीजिए, उदाहरण बहुकृत्वा इत्यादि सिद्ध किया है। बहु की बहुगणवतु दति संख्या से संख्या संज्ञा होगी, और बहु के बाद कृत्वसुच प्रत्यय लग जाएगा। किस सूत्र से? संख्याया क्रियाभ्यावृत्ति गणने कृत्वसुच। संख्या सूचक शब्द से क्रिया की अभ्यावृत्ति की गणना की जा रही हो, कितने बार क्रिया की अभ्यावृत्ति हुई है ऐसी गणना की जा रही हो, तो कृत्वसुच प्रत्यय लग जाता है। अब कृत्वसुच प्रत्यय लगेगा तो बहुकृत्वसुच, बहुकृत्वस, बहुकृत्वः ऐसा रूप बन जाएगा। ठीक, धा प्रत्यय लगेगा संख्याया विधार्थे धा, पहले संख्या संज्ञा होगी फिर संख्याया विधार्थे धा से धा प्रत्यय लगकर बहुधा बन जाएगा। इसी तरह संख्याया अतिशदंताया कन से कन प्रत्यय लगकर बहुकम, ऐसे गणकम, गणधा और गणकृत्वा इत्यादि भी बनेगा, है ना। यह अर्धपंचम की भी संख्या संज्ञा है तो उसमें कन प्रत्यय भी लग सकता है, समास भी हो सकता है। ये सारी बातें बता दी। अब अगले सूत्र पर हम आ जाते हैं, जो सूत्र है ष्णान्ता षट। ठीक, ष्णान्ता षट। इस सूत्र में पिछले सूत्र के प्रसंग से देखिए क्या क्या अनुवृत्त होकर आ रहा है। तो इस सूत्र से पिछला सूत्र कौन सा था वह सूत्र यहां लिखते हैं, और जिससे आप अनुमान लगा पाएंगे कि कौन कौन सा शब्द इस सूत्र में आना चाहिए। पिछला सूत्र क्या था? पूरा वाक्य पिछले सूत्र तक, बहु गण वतु डति संख्या
यही सूत्र था ना पिछला, बहुगण वतुडति संख्या, है ना। अब ये कह रहा श्नांता, श्नांता यानी ऐसी संख्या, यहां श्नांता में दो चीज दिखाई पड़ रहा है, एक श एक न। श और न संधि होने के कारण न की जगह पर ण हो जाता है, ष्टुनाष्टु संधि का नियम है। ये नवर तवर्ग यदि टवर्ग अथवा श के साथ जुड़ा हुआ हो तो वह टवर्ग के रूप में परिवर्तित हो जाता है, तो न बन जाएगा ण, ठीक, इस क्षण बन गया। यह क्षण है जिसके अंत में ऐसी संख्या को कहा जाएगा श्नांता संख्या। क्या कहा जाएगा? श्नांता संख्या। अब यदि श्नांता संख्या की बात चल रही है तो इसका मतलब आप अपने आप समझे, श्नांता यानी जिसके अंत में श हो, जिसके अंत में न हो, जिसके अंत में श हो अथवा जिसके अंत में न हो। तो किसके अंत में? सभी शब्द क्या? नहीं, पिछले सूत्र में संख्या की बात चल रही थी ना, तो संख्या श जिसके अंत में हो ऐसा, न जिसके अंत में हो ऐसा, जो संख्या है उसको षट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? षट, उसकी षट संज्ञा होती है। यह भी एक संज्ञा सूत्र है, चलेगा। अभी धैर्य से समझिएगा इसको। अब जरा यहां देखिए कौन कौन से शब्द की अनुवृत्ति आनी चाहिए। बहु में स अंत में आता है क्या? बहु में, गण में, वतु में, डति में, किसी में श अथवा न अंत में आता है क्या? कुछ लोगों को गण में ण अंत में दिखाई पड़ सकता है, परंतु वह दिखाई पड़ना आंखों का दोष है या बुद्धि का दोष है, क्योंकि गण में अंतिम में ण नहीं है, आ है। ठीक है, यहां ऐसी संख्या की बात चल रही है जिसके अंत में श हो अथवा न हो। ठीक है, स्पष्ट है। तो श्नांता षट में बहुगण वतु डति का प्रसंग समाप्त हो जाएगा, क्योंकि बहुगण वतु डति स्वयं में ना तो कोई शकारांत है ना तो कोई नकारांत है ना। शकारांत या नकारांत होता तब तो प्रसंग आता, कोई भी शकारांत नकारांत नहीं है तो बहुगण वतु डति की बात खत्म। अब ऐसी संख्याओं की बात चल रही है जो संख्याएं श पर समाप्त होती हों या न पर समाप्त होती हों। अब इसको जानने के लिए आपको संख्याओं के मूल शब्दों में जाना पड़ेगा, संख्याओं के मूल शब्दों में जाना पड़ेगा। अच्छा, वो मूल शब्द हैं कौन कौन से, कितने हैं? तो जैसे एक संख्या है ना, एक, ये तो अकारांत है, एक में अंतिम वर्ण क्या है? अ। ऐसे ही एक संख्या है द्वि, क्या संख्या है? द्वि, उसमें अंतिम में क्या है? ई। ठीक है। अच्छा, यहां श्नांता कहने के कारण पता चल रहा है कि पाणिनीय व्याकरण में ये बहुगण वतु डति तो संख्या है ही, पर जो लोक में प्रसिद्ध अन्य संख्याएं हैं वो भी संख्या हैं। यहां श्नांता कहने से भी पता चलता है, और संख्या या अतिशदंताया कन में अतिशदंताया कहने से भी पता चलता है कि ती अंत में ना हो, शत अंत में ना हो, ऐसी संख्या लेनी है। तो ती अंत में आने वाले विंशति, षष्टि, सप्तति, अशीति इत्यादि को छोड़ देना है। शत अंत में वाले 63, 44, 50 ये सारे को छोड़ देना है। तो इसका मतलब वो भी संख्या व्याकरण में संख्या है। 1, 2, 3, 4 इत्यादि संख्या को भी व्याकरण में संख्या कहा जाता है। बहुगण शब्दों को भी संख्या कहा जाता है। वतु प्रत्यय और डति प्रत्यय लगकर बने हुए शब्दों को भी संख्या कहा जाता है। निष्कर्ष समझ गए हैं? तो अब संख्याओं में हमें खोजना है ऐसी संख्या जिसके अंत में श अथवा न हो, ऐसी संख्या। तो बहु और गण और वतु और डति इन चारों में से कोई नहीं है, पर 1, 2, 3, 4 इत्यादि में देख लिया जाए, है ना। 100 तक ही हम गिनाएंगे, सब तक नहीं गिनाएंगे। 100 तक ध्यान से देख लीजिए, 100 तक में आपका व्यवहार चल जाएगा काम भर का। ठीक है, तो 1000 भी कर सकते हैं और लाख करोड़ भी जा सकते हैं, परंतु सामान्य रूप से अभी 100 तक चल लेते हैं जल्दी जल्दी। 1, 2, त्रीणि, 1, 2, 3,
मूल मूल संख्या के शब्द देखने हैं। त्रि में भी अंतिम में ई है। चतुर, आप चत्वारी शब्द पढ़ते होंगे या चत्वारः पुल्लिंग में पढ़ते होंगे, चतस्रः स्त्रीलिंग में पढ़ते होंगे, वो सब शब्द रूप हैं। मूल शब्द तो चतुर है, चतुर है ना। उस चतुर शब्द को चतुर्नहो रामुदात्तः, इससे आम होकर चत्वारः चत्वारी ये बन जाता है। त्रिचतुरोः स्त्रियाम, तिसरी चतस्री से चतस्री होकर चतस्रः रूप बन जाता है स्त्रीलिंग में, है ना। पर मूल रूप में शब्द क्या है? चतुर। ऐसा वो वाला भी मत समझ लीजिएगा कि ये पूरा र वाला चतुर है, वो तो फिर चतुर सियार वाला आने लग जाएगा। ये वाला चतुर है, ठीक। हलंत, रेफांत, चतुर शब्द है चार अर्थ में। ये भी न तो शकारांत है ना तो नकारांत है, लेकिन उसके आगे की संख्या कौन सी संख्या है? उसके आगे की संख्या जो है ना, वो संख्या है, लोगों को पता है, पंच, परंतु मूल रूप में संख्या है पंचन। ठीक है, कौन सी संख्या है? पंचन। आप एक शब्द पढ़ते होंगे, ये षट, षड ये पढ़ते होंगे, पर उसके मूल में संख्या है शश। छह संख्या जो पढ़ते हैं ना, छह संख्या का मूल शब्द संस्कृत में शस है। इसका प्रथमा विभक्ति एक वचन में रूप षड बन जाता है, ठीक। झलाम जशोंते नियम लगता है और वावसाने लगता है तो षट या षड बन जाता है, परंतु मूल शब्द तो शस है। तो अब आपको ये देखिए, शकारांत तो दिख गया, नकारांत भी दिख गया, यही है श्नांता। क्या केवल पंचन और षष्ठ शश ही है? नहीं, सप्तन, अष्टन, नवन, दशन, एकादशन, द्वादशन, त्रयोदशन, चतुर्दशन, पंचदशन, षोडशन, सप्तदशन, अष्टादशन, नवदशन। ऐसा मत समझिएगा कि सब तेलुगु या तमिलनाडु इत्यादि के हैं। रंगनाथन इत्यादि की तरह दशन, एकादशन इत्यादि नाम है, वो नहीं। ये सब संख्याओं का मूल प्रातिपदिक है, ठीक है। मूल शब्द में ये सारे के सारे शब्द ऐसे नकारांत हैं। कैसे हैं? पंचन, बचता भले ही पंच, नलोप प्रातिपदिकांत से न का लोप हो जाता है, पंच बचता है। शस षट बन जाता है, सप्तन सप्त बचता है, अष्टन अष्ट बचता है, नवन नव बचता है, दशन दश बचता है। ऐसे एकादशन, द्वादशन, त्रयोदशन, चतुर्दशन, पंचदशन, षोडशन, सप्तदशन, अष्टादशन, नवदशन, यहां तक सभी नकारांत हैं। शस ये शकारांत है, ठीक है। में शतम ही नहीं, एकाधिकम शतम, द्व्यधिकम शतम, त्र्यधिकम शतम, ऐसे 101, 102, 103 इत्यादि भी चलाते जाएं तो अंतिम में शतम 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 सुनाई पड़ेगा। सहस्रम, अयुतम, लक्षम, चाहे जहां जाइए श और न शायद ही अंत में मिले, है ना। परार्ध तक जहां तक संख्या मैं देख रहा हूं अभी तक, वहां कोई शकारांत और नकारांत नहीं मिल रहा है। कुल कितने शब्द हैं शकारांत और नकारांत? तो पंचन से लेकर के 19 तक, नवदशन तक, कुल मिलाकर 15 संख्याएं हैं जो श्नांत हैं। कैसी? 15 संख्याएं हैं श्नांत हैं। अब कैसे पता चलेगा गुरुजी कि ये प्रातिपदिक नकारांत है या शकारांत है? सभी प्रातिपदिकों को लेना ही नहीं है ना, हमें केवल संख्या को लेना है तो पता चल जाएगा। संख्या में एक संख्या है, द्विसंख्या है, त्रिसंख्या है, चतुर संख्या है, पंचन, शश, सप्तन, अष्टन, नवन, दशन, ये सारी संख्याएं हैं। अब मैं आपको इसमें एक बात और बता देता हूं। एक, द्वि, त्रि, चतुर को छोड़कर पंचन से लेकर 19 तक की सारी संख्याएं या तो शांत हैं या तो नांत हैं। शश एक अकेला शांत है, बाकी 5 से लेकर 19 तक की सारी संख्याएं नांत हैं, ठीक। नांताद संख्यादेर मट, इस सूत्र से मट प्रत्यय लगता है, पर संख्या इत्यादि में तो डठी होता है। तो अब आप पहचानना कौन सी बड़ी बात है भाई। 5 से लेकर 19 तक की सारी संख्याएं या तो नकारांत है या तो शकारांत हैं।
कुल मिलाकर 15 संख्या हो गई। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 हो गई। 15, 16, 17, 18, 19, ये इतनी संख्याएं हैं, कुल मिलाकर 15 संख्याएं, जिनको व्याकरण शास्त्र में क्या कहा जाता है? षट। अच्छा, षट मूल रूप में एक 6 को भी कहा जाता है, इसको भी षट कहा जाता है, 6 जिसको कहते हैं, है ना। और व्याकरण शास्त्र की भाषा में षट किसको कहा जाता है? 5 को भी, 6 को भी, 7 को भी, 8 को भी, 9 को भी, 10 को भी, 11 को भी, 12 को भी, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ये सारी की सारी 15 संख्याएं षट हैं। क्या है? षट। ये षट का मतलब 6 मत समझ लीजिएगा, व्याकरण शास्त्र में कृत्रिम संज्ञाएं ऐसी हैं, ठीक है, समझ रहे हैं। तो संख्या संज्ञक शब्दों में, या जिनको भी हम संख्या कह सकते हैं, जिनको भी हम संख्या कह सकते हैं, ऐसी संख्या संज्ञक शब्दों में यदि अंतिम में न आ रहा हो या अंतिम में श आ रहा हो, ऐसे शब्द केवल 15 हैं, पंचन से लेकर नवदशन तक। ठीक, उन 15 संख्याओं में, 5 से लेकर 19 तक की 15 संख्याओं में केवल एक संख्या शस शकारांत है, बाकी बचे 14 संख्याएं 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ये 10 संख्याएं कैसी हैं? 10 संख्याएं नकारांत हैं। इन्हीं संख्याओं को षणांत शब्द से यहां कहा गया है, ठीक है। तो षणांत संख्या जो है वह षट है, व्याकरण शास्त्र की यह परिभाषा हो गई। यह भी एक संज्ञा सूत्र है। स्त्रीलिंग निर्देशात संख्येति संबध्यते। आप कहेंगे कि यहां प्रश्न उठा सकते हैं कि षणांता षट, इसमें कैसे पता चला कि शकारांत और नकारांत को षट कहा जाएगा? यह बात तो हमें पता चला, पर शकारांत और नकारांत संख्या ही होना चाहिए, ऐसा कैसे पता चला? और कोई दूसरा शब्द भी, राजन ले लीजिए, हम राजन ले लें, अध्यात्मन ले लें, वर्मन, चरमन, दामन इत्यादि बहुत सारे शब्द हैं, वो सब भी नकारांत हैं। यह शकारांत भी शब्द लिया जा सकता है ना। तो क्या वो सभी के सभी शब्द संख्या हो जाएंगे, ये षट हो जाएंगे? नहीं। यहां षणांता यह शब्द किस लिंग में कहा गया, ध्यान से देखिएगा। यहां षणांता या षणांतम नहीं कहा है, षणांता कहा है, षणांता कहा है, स्त्रीलिंग कहा है। स्त्रीलिंग कहने से पता चल रहा है कि ये जरूर इस षणांता शब्द को किसी का विशेषण बना रहे हैं, और संयोग से जस्ट इसी से पूर्व में संख्या का वर्णन था। संख्या स्त्रीलिंग शब्द है, तुरंत बाद सूत्र में स्त्रीलिंग शब्द का विशेषण के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, इसीलिए पता चल जाता है कि यहां षणांता की जो बात कर रहे हैं वह संख्या की ही बात कर रहे हैं और किसी की बात नहीं कर रहे हैं। अन्यथा सामान्य रूप में नपुंसक में कहते षणांतम कह देते, सामान्य नपुंसकम नियम से। तो षणांता स्त्रीलिंग में कहने के कारण स्वयं पता चल रहा है कि सकारांत या नकारांत जो है वह संख्या ही होनी चाहिए। तो वो कितनी है कुल मिलाकर? संख्या की अनुवृत्ति से भी ज्ञात हो रहा है, वो बात सही बात है, लेकिन संख्या की अनुवृत्ति हो रही है, ये हम कह दें कि नहीं करेंगे संख्या की अनुवृत्ति, तो क्या कर लेंगे? जैसे इससे पहले के सूत्र कौन सा था? बहुगण वतुदति संख्या से पहले कौन सा सूत्र था? तरप तमपौघा, तरप तमपौघा था ना। तो तरप और तमप को घ कहा जाता है। उस सूत्र के किसी भी शब्द को हम बहुगण वतुदति संख्या में तो अनुवृत्त करके नहीं लेके आए, है ना। तो संख्या यहां बहुगण वतुदति संख्या शब्द से, सूत्र से, इस सूत्र में संख्या क्यों ले आएंगे? क्योंकि यहां षणांता या स्त्रीलिंग में साफ साफ निर्देश किया गया है
उससे पता चल रहा है कि यहाँ ये किसी स्त्रीलिंग की बात कर रहा है जो पीछे कहा जा चुका है। पीछे तुरंत कहा गया था संख्या, तो षणांता का संख्या के साथ संबंध हो जाएगा। यदि वही संख्या षणांता हो, शकारांत हो, नकारांत हो, तो उस संख्या को हम षट कहते हैं। ठीक है। अच्छा, षट क्यों कह रहे थे? कुछ और दूसरे कह देते, पंच कह देते। पंच कह सकते थे, लेकिन पंच कहते यदि तो कुछ गड़बड़ होता। षट कहने में केवल 2 मात्रा है, पंच कहने पर, षट कहने पर, समझिएगा, षट कहने पर केवल 2 मात्रा है, श आधी मात्रा, ट आधी मात्रा और बीच में अ एक मात्रा। कुल मिलाकर कितनी मात्रा हो गई? षट नव कह देते तो भी 4 मात्रा हो जाती ना प्रभु, 3 मात्रा हो जाती, 4 नहीं होती, 3 होती। न आधा, व आधा, एक एक, 3 मात्रा हो जाती। षट कह देने से श आधा, ट आधा और अ एक, कुल मिलाकर 2 ही मात्रा हुई। ठीक। षट कहने पर केवल 2 ही मात्रा है संख्या में। तो पंच कहते तो क्या होता? पंच कहते तो प आधी मात्रा, य आधी मात्रा, च आधी मात्रा, है ना, और इसमें अ एक मात्रा, ये अ एक मात्रा, मतलब 2, 2 और 1.5, 2.5 और 1.5 कितना हो गया? 3.5 मात्रा हो जाता ये। षट खाली द्वितीय मात्रा, 3.5 नहीं होता ये वास्तविकता में देखा जाए तो ये 4.5 मात्रा है। वास्तविकता में देखा जाए तो 4.5 मात्रा। आप कहेंगे 4.5 कैसे? क्योंकि संयोगे गुरु एक नियम है, संयुक्त अक्षर परे रहने पर इसको गुरु माना जाता है। ये गुरु हो गया यानी 2 मात्रा हो गई। प एक यानी आधा, 2.5 मात्रा, ये प केवल हो गई। यहाँ आधा 3 मात्रा और च 1.5, 4.5 मात्रा हो गई। ठीक है। तो अब षट कह देने पर देखिए, संख्या सूचक शब्दों में जिनको यहाँ श्रांत से कहा गया है उनमें पंचन, शस, सप्तन, अष्टन, नवन, दशन, एकादशन, द्वादशन इत्यादि हैं, पर संज्ञा कौन सी रखी? षट संज्ञा रखी। क्यों रखी? क्योंकि पंचन, सप्तन, अष्टन इत्यादि सब में सबसे छोटी संख्या शश, जिसमें सबसे छोटी मात्रा है ना, इसलिए भी। अच्छा, षट संज्ञा करके क्या फायदा पा जाएंगे भगवान पाणिनि? क्या फायदा पा जाएंगे, क्या लाभ होगा? तो षट चतुर्भ्यश्च ऐसे करके और कुछ सूत्र आएंगे। षड्भ्यो लुक, ये सूत्र है। षड्भ्यो लुक क्या कहता है? षट के बाद आने वाला जस और शस लुप्त हो जाता है। षट के बाद आने वाला जस और शस लुप्त हो जाता है। ठीक है। अब हम इसको सिद्ध करके बताते हैं। यहां देखिएगा, पहले पूरा अर्थ बता देते हैं, फिर सिद्ध करके भी बता देते हैं, जिससे यह सूत्र संपन्न हो जाए आज कम से कम। देखिए, स्त्रीलिंग निर्देशात संख्येति संबद्धते, यह बात आप समझ गए होंगे कि यहां श्नांता के साथ संख्या का संबद्ध हो जाएगा, तो शकारांत और नकारांत जो संख्या है वह षट कहलाएगी। यह पूरा सूत्र का अर्थ हो जाएगा। तो इसीलिए शकारांता नकारांता च या संख्या, वही वृत्ति लिख रहे हैं ना, शकारांता नकारांता च या संख्या। अब यहाँ श और न है, पर यहाँ श और न दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि श के तुरंत बाद न आने पर संधि नियमों के आधार पर उस न को ण हो जाया करता है, श्नुनाष्टु। ठीक है, इसलिए न हो गया है। तो शकारांत और नकारांत, क्योंकि नकारांत कोनो संख्या है ये नहीं, उसी से स्वयं पता चल जाएगा कि ये नकारांत की ही बात चल रही है। ण पर खत्म होने वाली कोई संख्या है ये नहीं, है ना, न पर समाप्त होने वाली संख्याएं हैं। तो शकारांत और नकारांत संख्या जो है उनको षट कहा जाता है। षट संज्ञा भवति। षट का मतलब 6 नहीं, षट का मतलब लोक में पूछा जाए क्या होता है तो आप कहिए 6। षट का मतलब पाणिनीय व्याकरण में पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे? षट का मतलब 15 संख्याएं, 5 से लेकर 19 तक की 15 संख्याएं षट कही जाती हैं। ठीक है, स्पष्ट है। तो
शकारांतस्तावत् षट् तिष्ठन्ति। शकारांत का उदाहरण दे रहे हैं षट् तिष्ठन्ति। अभी इसको सिद्ध करेंगे। षट् पश्य, षट् तिष्ठन्ति और षट् पश्य, ये प्रथमा का उदाहरण दिया या द्वितीय का उदाहरण दिया है। और नकारांत का उदाहरण देख लीजिए, पंच सप्त नव दश। अब 10 कह दिया तो 10 के बाद एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश अपने आप समझ जाएंगे आप, है ना। वो सारी की सारी 10 अंत में है, उसमें दशन अंत में है ही। तो अंतग्रहणम उपदेशिकार्थम तेनेह न भवति क्षतानि। जहां यहां अच्छा प्रश्न है, प्रश्न ऐसे होना चाहिए। किसी ने कहा प्रश्न ये, आप लोग नहीं यहां हैं, यहां नहीं है, पर द्विवेदी जी यहां हैं, जुड़े हुए हैं। कहे पंच कहा गया, सप्त कहा गया, षट भी कहा गया, नव भी कहा गया, 10 भी कहा गया, अष्ट तो इवे नहीं किया। आप लोगों ने काहे नहीं पूछा? तो पूछना चाहिए प्रश्न, यदि प्रश्न मन में आया था। यद्यपि अष्टन शब्द की संज्ञा है, डति संज्ञा और षट संज्ञा है, तथापि अष्टन शब्द में उस षट संज्ञा का फल नहीं दिखाई पड़ेगा, है ना। अष्टन शब्द में संख्या षट संज्ञा का फल सामान्य रूप में जो होता है वह नहीं दिखाई पड़ेगा, क्योंकि अष्टन आविभक्तौ, इस नियम के आधार पर अष्टन शब्द के न के स्थान पर आ हो जाया करता है यदि उसके बाद विभक्ति लगी हुई हो तो। साथ ही साथ अष्टाभ्य औष, इस सूत्र से जस और शस का लुक होने वाला था, षड्भ्यो लुक से। अष्टाभ्य औष, उस सूत्र से उस जस और शस के स्थान पर औ कर दिया जाता है, तो वो अलग ही बन जाता है। अष्ट के लिए अलग शब्द नियम बन गया, अष्टौ अष्टौ ऐसा रूप बनता है। तो ये नवौ पंचौ सप्तौ की तरह नहीं है, मतलब नवौ पंचौ सप्तौ उसकी तरह नहीं बनते हैं। नव पंच शब्द अलग बनते हैं। अष्टौ एक विलेक्षण शब्द है, स्पेशल शब्द है, उसको कुछ और आरक्षण मिला है, ठीक है। तो वह कैसे है उसको हम लोग जानेंगे। अभी पहले यहां देखें, कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको मैं पहले यहां समझाता हूं, इस पर ध्यान दीजिएगा। हमने बताया अब तक, जो हमारे बताए गए जानकारी के आधार पर हमने देखा आपने कि जिस संख्या के अंत में श दिखाई पड़ता हो, जैसे कलर बदल लेते हैं इसका, लेखनी का, जैसे आपने एक शब्द जाना शस, इसके अंत में श दिखाई पड़ रहा है, ये संख्या है। दूसरा शब्द आपने देखा पंचन, ठीक, फिर उसके बाद सप्तन। ये 3 शब्द मैं ले रहा हूं अभी, ये 3 शब्द ले रहा हूं दिखाने के लिए। इसी 3 शब्द की तरह बाकी 12 शब्द आप बना लीजिएगा, एकदम सेम नियम है, कोई नियम अलग नहीं है। आप कहें तो मैं और 12 लिख दूंगा, यही खाली ये देखिए, ये अष्टन को 12 नहीं, थोड़ा छोड़ दीजिए, अष्टन को छोड़ दीजिएगा, नवन, ठीक। अब दशन लिख दिया तो दशन में आप एकादशन, द्वादशन, त्रयोदशन, चतुर्दशन, पंचदशन, षोडशन, सप्तदशन, अष्टादशन, नवदशन, ये जान जाएंगे, उसी तरह रहेगा, सब में अंत में दशन दिखिएगा ही, है ना। अच्छा, अब जो एक अष्टन वाला प्रश्न आया है उसको भी लिख देते हैं, उसमें अंतर क्या पड़ जाता है वो बात जानेंगे। ये सारे के सारे संख्या सूचक शब्द हैं, ये सारे के सारे शब्द 2 से अधिक संख्या के सूचक हैं, यानी बहुवचन है। इन सभी का प्रयोग बहुवचन में ही होगा। एक होता तो एक वचन में, 2 होता द्विवचन में, 3 या उससे अधिक संख्याओं का बहुवचन में प्रयोग होता है। 19 तक की संख्याओं का, 3 से लेकर के 19 तक की संख्याओं का बहुवचन में ही प्रयोग होता है।
20 से लेकर के आगे की जितनी भी संख्याएं हैं उन सबका केवल एक वचन में ही प्रयोग होता है। विंशत्याद्याः सदैकत्वे, ऐसा नियम है। ठीक है, 20 से आगे की संख्याएं एक वचन में ही होंगी, पर 3 से लेकर 19 तक की सारी संख्याएं बहुवचन में ही होंगी। अब जब बहुवचन में होंगी ये सारी संख्याएं, तो इनका शब्द रूप भी चलेगा। भले बहुवचन है में, जैसे राम का रामः रामौ रामाः, रामम रामौ रामान, ऐसे शब्द रूप तो चलता है, वैसे इन सभी शब्दों का भी तो शब्द रूप चलेगा, चलेगा ना। हाँ, राम शब्द का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन तीनों में चलता है, इसका खाली खाल बहुवचन में चलेगा, एक वचन और द्विवचन में नहीं चलेगा। पर बहुवचन के जस, शस, भीस, भ्यस, भ्यस, आम और सुप, ये 7 प्रत्यय तो लगभग करेंगे ना, ये 7 प्रत्यय लगेंगे ना। तो मान लीजिए इस शस शब्द के बाद इन 6 शब्दों के, ये 6 लिखे हैं ना, मैं 6 बार नहीं लिखूंगा, एक ही बार लिख लेता हूं। इन 6 के आगे आप जोड़ लीजिएगा, ये प्रत्यय लगा है या फिर ये प्रत्यय लगा है, कौन सा, जस अथवा शस। ये दोनों बहुवचन के प्रत्यय हैं, प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में जस, द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में शस। ठीक है, सु औ जस, अम औट शस, यही प्रत्यय है ना। टाभ्याम भी, तृतीया का भी है, चतुर्थी का भ्यस है, पंचमी का भी भ्यस है, षष्ठी का आम, सप्तमी का सुप, ये प्रत्यय हैं। तो जस और शस ये 2 प्रत्यय लगे यदि, तो पहली बात आपने पढ़ रखी है, पढ़ रखा है अभी अभी एक सूत्र को, शांता षट। क्या पढ़ा है, शांता षट। श जिसके अंत में आते हो या न जिसके अंत में आता हो, ऐसी सभी संख्याओं को पाणिनीय व्याकरण की भाषा में षट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, षट। और एक छोटा सा सूत्र है, क्या सूत्र है, षड्भ्यो लुक लिखा हुआ होगा, आप कहेंगे तो हम वह सूत्र नंबर बता देंगे, वह सूत्र आप वहां से निकाल सकते हैं, षड्भ्यो लुक। ठीक है, षड्भ्यो लुक निकालेंगे आप 7-1-22 नंबर पर सूत्र पर, और उस 7-1-22 से पहले 7-1-20 नंबर सूत्र पर आपको दिखाई पड़ता होगा जश शशोह, 20 नंबर सूत्र पर दिखाई पड़ रहा होगा, ये है ना, 7-1-20। यहां से जश शशोह के प्रसंग चल रहा है। जस और शस का लुक हो जाता है यदि वह षट के बाद आते हो तो। ठीक है, जश और शस, आप कहेंगे यहां तो बड़ा वाला स है, यहां छोटा वाला है। भाई इस स का इस श के संयोग होने के कारण स्तोश्चुनाश्चु से ये भी स इसी श के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, स्तोश्चुनाश्चु। ठीक है, तो यहां जस और शस इन दोनों का लुक हो जाया करता है, यानी ये दोनों के दोनों प्रत्यय गायब हो जाया करते हैं। कब, यदि ये दोनों प्रत्यय षट के बाद हों तो। षट मतलब शकारांत और नकारांत कुल मिलाकर 15 संख्याएं है ना, जिनमें से 6 यहां आपके सामने लिखी हुई हैं। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं ना। अच्छा, अब षड्भ्यो लुक तो देख लिया आपने, लेकिन इसी के तुरंत बाद सूत्र आपको दिखाई पड़ रहा होगा 7-1-21, जस शसोह के बाद 7-1-21 दिख रहा है ना। अष्टाभ्य औष, अष्टन शब्द के बाद आ रहा हो जस और शस, तो फिर उस के स्थान पर औष हो जाता है, औष का बचता है औ, और अष्टन आ विभक्त, इस सूत्र से अष्टन के न को आ हो जाता है, अष्टा औ जोड़ करके अष्टौ रूप बन जाता है। तो यहां एक अलग नियम लग जाता है, इसलिए इसको छोड़ दिया जाए तो बाकी बचे ये 5 क्या 14 संख्याएं, बाकी बची 14 संख्याओं के बाद लगा हुआ जस और शस प्रत्यय लुप्त हो जाता है। इसीलिए
ये समझिए, चाहे पुल्लिंग में हो, चाहे स्त्रीलिंग में हो, चाहे नपुंसक लिंग में हो, मैं बता रहा हूं, बहुत जरूरी चीज है, ध्यान रखिएगा। आप एक शब्द को देखते हो, एका एका एकम तीनों लिंगों में चलता है ना। द्विशब्द को देखते हो तो द्वौ द्वे द्वे तीनों लिंगों में अलग अलग है। त्रिशब्द को देखते हैं आप तो त्रयः तिस्रः त्रीणि तीनों लिंगों में अलग अलग है। चतुर्शब्द को देखते हैं तो चत्वारः चतस्रः चत्वारि तीनों लिंगों में अलग अलग। लेकिन पंच से आगे चाहे जिस लिंग का प्रथमा द्वितीया का प्रत्यय लगेगा तो प्रत्यय गायब हो जाएगा, प्रत्यय बचेगा ही नहीं। इसलिए तीनों लिंगों में ये सारे शब्द एक जैसे रहते हैं। पंच बालकाः, पंच बालिकाः, पंच पुस्तकानि। पुस्तकानि है तो भी पंच, बालकाः है तो भी पंच, और बालिकाः है तो भी पंच, नद्यः है तो भी पंच, और क्या कहते हैं देवाः है तो भी पंच, है ना। ये शब्द तीनों लिंगों में एक जैसे ही रहेंगे, क्योंकि तीनों लिंगों में जो प्रत्यय लगने हैं जस और शस, प्रथमा और द्वितीया के, वह दोनों के दोनों प्रत्यय लुप्त हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। कैसे गायब होंगे? इस सूत्र से। इसने क्या कहा? षट के बाद आने वाले जस और शस लुप्त हो जाते हैं। षट क्या है? आपने अभी तो पढ़ा, स्नांता षट, शकारांत और नकारांत है षट। ये है शकारांत नकारांत कुछ शब्द, ये है षट। इस षट के बाद आने वाले जस और शस लुप्त हो जाते हैं, यानी जस और शस लुप्त होगा तो ऐसे मूल शब्द खाली बचा। अब ये मूल शब्द प्रत्यय लुप्त हो गया, फिर भी ये सुबंत बन गया। एक प्रातिपदिक से अब ये सुबंत हो गया, प्रत्यय लुप्त आया, लुप्त हो गया, मतलब अब ये सुबंत हो गया। तो प्रातिपदिक संज्ञक भी है, पद संज्ञक भी है। सुप्तिगंतम पदम से पद भी है, प्रातिपदिक भी है। कोई प्रातिपदिक हो जो पद बन गया हो, साथ ही साथ उसका अंतिम वर्ण न दिखाई पड़ रहा हो, न दिखाई पड़ रहा हो मतलब गायब हो गया हो, ऐसा नहीं, न तथा तथा ना वाला ना दिखाई पड़ रहा हो, है ना, वो ना हो। ये देख लीजिए, दिखाई पड़ रहा है ना, यही वाला, इसकी मैं बात कर रहा हूं, ये वाला नहीं कि ना दिखाई पड़ना, है ना। तो जिस शब्द का अंतिम वर्ण न हो, साथ ही साथ वह प्रातिपदिक भी हो और पद भी हो, तो उस न का लोप हो जाता है। न लोपः प्रातिपदिकांतस्य सूत्र से। ठीक, जश और शस तो दोनों चले ही गए, न का भी लोप हो गया, तो ऐसे बन जाता है पंच सप्त नव दश, कोई परिवर्तन नहीं होता, ये सारे के सारे शब्द ऐसे के ऐसे रहते हैं। स्पष्ट है? भाव स्पष्ट है ना। तो ये षट संज्ञा का लाभ है। षट संज्ञा यदि केवल शस को ही षट कहा जाता, या शस के बाद भी गायब हुआ, तो शस शब्द अब झलांत है, झलंत है। झल के अंतिम वर्ण झल हो तो उसके स्थान पर जस हो जाया करता है, झलाम जसोंते, इस नियम के आधार पर, है ना। तो जस तो होकर षट बन जाएगा, षड। इसको जस में क्या है? ज ब ग ड द, इन पांचों में से कोई एक आएगा श के जगह पे। श का उच्चारण स्थान मूर्धा था, उच्चारण स्थान के स्थान आधार पर देखा जाएगा तो केवल ड का उच्चारण स्थान मूर्धा है, श के स्थान पर आ जाएगा ड, तो हो जाएगा षड। और इसी ड को विकल्प से वापस आने से चर्त हो करके षट भी बनेगा ऑप्शनली। ठीक, तो षट संज्ञा का क्या लाभ है वह बात मैंने यहां लिख करके समझा दिया। अब फिर से आ जाते हैं पुस्तक पर, है ना। यह देखिए, षट तिष्ठन्ति षट पश्य, दोनों बात कह रहे, दो बार षट का है कहे। षट तिष्ठन्ति मतलब 6 लोग स्थित हैं, 6 लोग स्थित हैं। और षट पश्य मतलब 6 लोगों को देखो। यहां षट जो है ना, यहां षट जो है द्वितीया विभक्ति वाला है, शस प्रत्यय लगकर बना हुआ षट है। 6 लोगों को देखो, तो को या कर्म आया, कर्म है, यहां द्वितीया विभक्ति वाला षट है, यहां प्रथमा विभक्ति वाला षट है। ठीक है, इसीलिए दोनों उदाहरण दिया। इसी तरह पंच, पंच तिष्ठन्ति पंच पश्य, नव तिष्ठन्ति नव पश्य, ऐसे ये सब भी हो सकते हैं। दोनों विभक्तियों में पंच सप्त नव दश इत्यादि बनेंगे।
अब कह रहे हैं अंतग्रहणम औपदेशिकार्थम। अंतग्रहण क्यों किया गया? क्षणांता षट में क्षणौ क्षणौ षट खाली कह देते तो क्या होता? तो भी संभवतः वही अर्थ हो जाता शकारांत नकारांत। अंत ग्रहण क्यों किया क्षणांता में? यदि अंत न कहते तो क्षणौ षट कहना पड़ता है ना, तो अंत को हटा देते हैं। तो कह रहे हैं अंत का ग्रहण यहां क्यों किया गया है? अंत का ग्रहण इसलिए किया गया है कि औपदेशिक के रूप में, मतलब मूलभूत स्वरूप में जो शकारांत और नकारांत है उन्हीं का ग्रहण हो, इसलिए अंत का ग्रहण किया है। अन्यथा परिवर्तन होने के कारण, संधि के नियमों के लग जाने के कारण संभवतः अन्य कोई भी नकारांत हो जाए, उसको नहीं गिनना है। जैसे एक शब्द है शत, ठीक, एक वचन में ही प्रयुक्त होता है संख्येय में, परंतु इसका विशेष परिस्थिति में संख्या में कभी कभी इसको शतानी भी कहा जाता है ना। क्या है? जैसे उदाहरण क्या देते हैं, 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्ष शतानि च रामो राज्यम उपासित्वा ब्रह्मलोकम प्रयास्यति, है ना। तो शतानी कहा है, यानी शत शब्द को बहुवचन में ले गए। सामान्य रूप से बहुवचन में नहीं प्रयोग होता है, विशेष परिस्थितियों में होता है। तो वो सारी बात संख्येय क्या है, संख्या क्या है, वो सब विषय अभी थोड़ा सा अतिरिक्त हो जाएगा, इसलिए विस्तार पर नहीं जाते हैं, पर आएगा प्रसंग तो उसका और विस्तार करेंगे। पर मान लीजिए इस शत शब्द से हमने वही प्रत्यय लगाया है जस और शस, उसी तरह, ठीक, बहुवचन के जस और सस प्रत्यय लगे हैं। ये अब बताइए शत शब्द शकारांत है कि नकारांत है? क्या नहीं है ना, नहीं है ना। परंतु जस और शस प्रत्यय लगने पर एक सूत्र पढ़ा होगा आपने, नपुंसकस्य झाला चाहा, ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि फलम फले फलानि इत्यादि में जो नी आ जाता है, फल है फलानी, ये नी कहां से आ गया? वो एक नपुंसक लिंग शब्दों को झल जिसके अंत में हो या अच जिसके अंत में हो, ऐसे शब्द के बाद नुम आगम कर देता है। तो ये नुम आगम कर देता है, इस शत के बाद नुम जुड़ जाता है, तो ये बन जाता है शतन। अब ये शतन बन गया तो आप कहेंगे ये भी नकारांत हो गया। हो गया कि नहीं? बना कि नहीं? नकारांत हो गया। यहां श्नांता में अंता इसलिए कह दिया है कि मूल रूप में जो शकारांत और नकारांत है उन्हीं संख्या शब्दों को लेना है। जो किसी कारणवश कुछ और आकर जुड़ जाने के कारण नकारांत हो गए उनको नहीं लेना है, ठीक है। तो इस शतन को नहीं लेना है, नहीं तो इसका रूप बनता शत, जैसे पंच बना वैसे शत, शतम भी नहीं बनता है ना। तो यह शतन का हुआ, या फिर सर्वनाम स्थाने क्या संबुद्धौ से वृद्धि हो जाएगी, वो ये उपधा को दीर्घ हो जाएगा। शतान जस और जस ससोह सी, इस सूत्र से नपुंसक लिंग में जस और शस के स्थान पर शी हो जाएगा, उस शी का बचेगा ई, बन जाएगा शतानी, ठीक। यहां शतानी में जस और शस का लुक नहीं हुआ। क्यों लुक नहीं हुआ? यही कह रहे, तेनेह न भवति, तेन मतलब इसी कारण, इह इस उदाहरण में न भवति नहीं होता है। क्या नहीं होता है? लुक नहीं होता है, जस और शस का लुक नहीं होता है शतानी में। उदाहरण क्या दे रहे? शतानी बन गया था, यद्यपि ये भी शतन, पंचन सप्तन अष्टन नवन इत्यादि की तरह, परंतु ये मूल रूप में शतन नहीं है, मूल रूप में ये शत है। मूल रूप हमको पकड़ना है, समझ रहे हैं बात? तो इसी तरह सहस्रम का भी सहस्रन बन जाता है, पर वो भी मूल रूप में सहस्र है, ठीक है। अब यहां क्या कह रहे हैं आगे, अष्टान नाम इत्यत्र नुड भवति षट प्रदेशः।
7 1 55 नंबर सूत्र निकालेंगे। 7 1 55 नंबर सूत्र निकालेंगे। सूत्र नंबर से देखना पड़ेगा कौन सा सूत्र है, अभी नहीं ध्यान में आ रहा है। षट चतुर्भ्यश्च, सूत्र क्या है? षट चतुर्भ्यश्च, ठीक है। किम वो हाँ, अष्टानाम षट संख्यक शब्द, ये 7 1 55 जो लिखा है ना, इसमें भी षट शब्द है सूत्र में। इस सूत्र में भी षट शब्द है, 7 1 55 में भी षट चतुर्भ्यश्च सूत्र है। सूत्र क्या है? षट चतुर्भ्यश्च। षट संख्यक, षट संज्ञा वाले शब्द जो हैं, चतुर शब्द को तो संख्या संज्ञा नहीं है ना, नहीं, चतुर शब्द की संख्या संज्ञा है, संख्या कहा जाता है, पर षट संज्ञा नहीं है। चतुर ना तो शकारांत है ना तो नकारांत है, इसलिए चतुर षट नहीं है, है ना। पंचन षट शश सप्तन अष्टन नवन दशन ये सब षट हैं, पंचन शश इत्यादि षट हैं, परंतु चतुर षट नहीं है। ठीक, चतुर षट नहीं है ना। तो षट चतुर्भ्यश्च सूत्र क्या कहता है? षट शब्द और चतुर शब्द, षट संज्ञक शब्द तथा चतुर शब्द के बाद आम लगा हो, आम मतलब वो वाला आम नहीं जिसका सीजन आने वाला है, आम षष्ठी बहुवचन का एक प्रत्यय है, ठीक है। षष्ठी बहुवचन में प्रत्यय लगता है आम, सु औजस अम औजस टाभ्याम भीस गेभ्याम भ्यस घसीभ्याम भ्यस घस ओस आम, वही आम की बात कर रहे हैं। तो जो आम है वह आम, ध्यान दीजिएगा, आम प्रत्यय यदि लगा हो षट के बाद या चतुर के बाद, षट मतलब कितना? 5 से लेकर 19 तक की सारी संख्याएं षट हैं। नकारांत या शकारांत हैं वो सभी संख्याएं, पंचन शश सप्तन अष्टन नवन दशन एकादशन द्वादशन त्रयोदशन, सारे के सारे शकारांत या नकारांत हैं। तथा चतुर संख्या, तो ये सारे के बाद आम प्रत्यय लगा हुआ हो तो नुट आगम हो जाता है, वही कह रहे हैं अष्टान आम अष्टानाम इत्यत्र नुट भवति। ये क्यों कहा? कह दिया, ये प्रश्न उठा रहे थे ना अभी, जो प्रश्न उठा था कि इसमें 5 7 9 10 कह दिया, अष्टौ तो नहीं कहा, 8 तो नहीं कहा, है ना। प्रश्न उठा था कि नहीं? 8 तो नहीं कहा, क्यों नहीं कहा? 8 नहीं कहा क्योंकि 8 संख्या में इस षड्भ्यो लुक से जो लुक होना था वह लुक नहीं हो पाता। तो कह दिया तो फिर अष्ट की षट संज्ञा क्यों की? तो अष्ट की षट संज्ञा की कोई फायदा नहीं है कि नहीं? अष्ट के षट संज्ञा की कोई लाभ है क्या? जब षट संज्ञा का फल है जस और शस प्रत्यय का लुक हो जाना, वह अष्ट शब्द में नहीं हो रहा है, तो अष्ट शब्द की संख्या वो षट संज्ञा न रखें, क्या दिक्कत हो जाएगी? नहीं भाई, अष्ट शब्द की यदि षट संख्या नहीं रखेंगे तो अष्टा नाम में नुट नहीं हो पाएगा। एक फल नहीं मिल रहा है, षट संज्ञा होने का केवल एक ही फल थोड़े ना है, षट संज्ञा होने के और भी फल हैं, वो दूसरा का फल यहां दिखाई पड़ जाएगा, है ना। दूसरा फल सभी जगह दिखाई पड़ेगा। हाँ, जस और शस प्रत्यय के लिए 8 में थोड़ा कुछ अलग नियम बन गया है, वो थोड़ा स्पेशल है, उसको औ कर दिया है, औ अष्टौ कर दिया है, परंतु अन्य जो षट संज्ञा के फल स्वरूप कार्य होने हैं वह कार्य तो होगा ही। चलिए, ऐसे शब्द हैं पंचन और अष्टन, ये 2 लेते हैं, पंचन और इधर अष्टन, इन दोनों के बाद प्रत्यय लगा है आम। कौन सा प्रत्यय? आम। यहां भी आम, ये पूरा म नहीं हलंत है। क्या बनता? जोड़ता तो पंचनाम बन जाता, है ना। पंचनाम बन जाता ना ऐसे ही, लेकिन पंचनाम नहीं बनाना है, तो क्या बनाना है? षट चतुर्भ्यश्च सूत्र क्या कहता है? षट संज्ञक शब्द के बाद या चतुर शब्द के बाद आम प्रत्यय लगा हुआ हो तो इस आम प्रत्यय को नुट आगम हो जाता है। क्या हो जाता है?
नुट। आम के पहले नुट जुड़ जाता है, नुट जुड़ जाता है यानी आधा न जुड़ जाता है, तो यह आम जो है यह नाम बन जाता है। ठीक, आम क्या बन जाता है? नाम। अब जब नाम बन गया, आम प्रत्यय जो है वह नाम प्रत्यय बन गया, तो उसका पहला वर्ण व्यंजन हो गया, और पहला वर्ण व्यंजन हो जाने पर स्वादिश्व सर्वनाम स्थाने सूत्र से इसकी पद संज्ञा हो जाएगी। पंचन की पद संज्ञा भी होगी, प्रातिपदिक संज्ञा भी होगी, और नलोप प्रातिपदिकांत से ना का लोप हो जाएगा। पंचनाम अष्टनाम। और नाम प्रत्यय से पहले यदि ह्रस्व आ आता हो, ह्रस्व ई आता हो, कोई भी ह्रस्व स्वर आता हो, तो उस नाम से पहले आने वाले ह्रस्व स्वर को दीर्घ कर दिया जाता है। सूत्र है नामी। ठीक है, अष्टानाम पंचानाम बना। ये अष्टानाम पंचानाम षण्णाम, षट में शस में षण्णाम ही बनेगा, क्योंकि वहां अकारांत नहीं हो पाएगा, शा का लोप नहीं होगा। ना का पंचन के ना का लोप हो जाता, शस के शा का लोप नहीं हो पाएगा, तो वहां षण्णाम ही रूप बनेगा, है ना। तो यहां पंचानाम सत्तानाम अष्टानाम नवानाम दशानाम इत्यादि जो बनता है, इसमें आम को नुट आगम होगा तभी ये सब रूप बनेगा, नहीं तो पंचनाम सप्तनाम अष्टनाम नवनाम ऐसा शब्द रूप बनता है ना। समझ रहे हैं? तो अष्टानाम इत्यत्र नुट भवति, ये बात भी बता दिया कि अष्ट की क्यों है षट संज्ञा, क्योंकि अष्ट की षट संज्ञा के फलस्वरूप षट चतुर्भ्यश्च से नुट आगम होता है। यदि हम जस और शस को औ नहीं हो पा रहा है, इस कारण अष्ट को हम षट संज्ञक ना माने, तो अष्टानाम कैसे बनाएंगे? इसलिए अष्ट की भी षट संज्ञा है। तो निष्कर्ष स्वरूप अब तक हमने देखा कि बहु गण वतु डति इन चारों को तथा लोक में प्रसिद्ध 1 2 3 4 इत्यादियों को संख्या कहा जाता है। ठीक, लोक में प्रसिद्ध 1 2 3 4 इत्यादियों को तथा बहु गण वतु डति इत्यादियों को संख्या कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो संख्या है, ठीक है, उन संख्याओं में जो संख्या शकारांत है तथा नकारांत है उनको षट कहा जाता है। ठीक, ये श्नांता षट ने कहा। इतनी बातें आप समझ गए हैं, तो इसके बाद के सूत्र डति च को कल पढ़ेंगे। यहाँ षट प्रदेशाः षड्भ्यो लुक इत्येवम् आदयः, षट प्रदेशाः यानी षट का जहां ग्रहण किया गया है ऐसे सूत्र कुछ षड्भ्यो लोक इत्यादि हैं। ठीक है, चलेगा? तो आज इस विषय को यहीं रोकते हैं। सभी लोग जुड़े रहे, उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम आप सबसे पुनः मिलेंगे कल, और आज यहीं रोकते हैं। वाल्मीकि रामायण नहीं पढ़ेंगे क्योंकि मुझे गांव तक जाना है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।